श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 17वें अध्याय का। 16वें अध्याय में आपने रसपान किया कि श्री दत्तात्रेय जी महाराज कीर्तवीर को बताते हैं कि माघ मास के नहाने से किस तरीके से कांचन नगरी को मोक्ष को प्राप्त हुआ। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले माघ प्रयाग में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधव, नौकर चाकर, धन आदि इत्यादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के साथ माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने के सब कुछ कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात करने में कोई भी हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में, और अब मैं 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों इसी योनि में ही हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों की संगति सदैव दुखों से सुखी होकर अब दूसरों को बताओ। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को दूध ही देता है, बगुले को नहीं देता? श्री दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, अब अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उस राक्षस को उसी समय पुण्य प्राप्त हुआ। राक्षसी शरीर छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप में आ गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारे आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह को मुँह मत करो, पत्नी पुत्र आदि धन आदि सब त्याग कर अब तुम देवता रूप में होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित हुआ राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और देव कन्याओं ने वहां कर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। ये अध्याय समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।